हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। सॉरी, ये व्लॉग थोड़ा लेट जाएगा क्योंकि मैंने टाइमिंग बना रही थी कि 12 से के बीच में बंद कर दूंगी, 10 बजे के आसपास डाल दूंगी, लेकिन आज सुबह नहीं हो पाया क्योंकि मेरे बेटे की वो भी रीज़न मैं बताती चली जाऊँगी कि वो भी रीज़न क्या था। तो मेन बात होता क्या है ना कि सुबह सुबह देखिए मैं बस इन लोग का बना ली तो गुस्सा गुस्सी तो थी ही हम लोग के बीच में, अभी भी भूल नहीं रहते हम लोग। लेकिन एक होता है ना कि अब करना तो है ही है, वो भी खा के ही जाएंगे, सब कुछ है क्योंकि गुस्सा तो टेम्परेरी होता है और ये काम है परमानेंट वाला काम है जो कर रही हूँ। तो बेटे का तो लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया, सबका एक साथ ही में लेकर आ गई थी क्योंकि ठंडा भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो फिर वाटर बॉटल भी मैंने रख दिया इनका, क्योंकि एक दिन मैंने इनका वाटर बॉटल छोड़ दिया था तो फिर ये आके स्कूल में मतलब मम्मा पानी, तो मुझे भी टेंशन हो रही थी पानी कैसे पिएगा। तो अभी मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे थे तो मैंने सोचा कि बेटे को तरफ फटाफट से लंच करा देती हूँ, अपना वो ब्रेकफास्ट करा देती हूँ और लंच बॉक्स मैंने पैक कर ही दिया है और चाय वगैरह मैं लेकर आ गई थी। दवा मैंने खा लिया था, आई थिंक खा ही लिया था इस समय तक। फिर फटाफट से ये भी खा रहे थे तो ये भी थोड़े मूड में गुस्से में थे। लेकिन अब बच्चों की वजह से ना पेरेंट्स कभी भी पेरेंट्स हो जाते हैं ना हम लोग, तो फिर अभी उसकी भी बात बताएंगे कैसे हम लोग की बातें स्टार्ट भी हो गई यहाँ तुरंत ही, थोड़ी देर बाद दोपहर तक स्टार्ट भी हो गई। क्यों हो गई वो भी मैं बताऊंगी रीज़न आप लोग को। तो देखिए मेरा बेटा तो नाश्ता कर लिया था तो अभी शूज़ लेकर आया, फटाफट से शूज़ पहनेगा और वो स्कूल, ये दोनों लोग चले जाएंगे, ये ऑफिस और वो स्कूल, और मैं लग जाऊँगी अपने टोटल काम में क्योंकि घर की सफाई करनी है। और सुबह सुबह की जो हालत होती है ना वो तो मैं रात को भी मैं देख लेती हूँ कि सुबह मुझे कितनी खतरनाक व्यवस्था करनी है, खतरनाक घर हो जाता है मेरा। तो फिर देखिए मेरे हस्बैंड भी खा ही रहे थे और गुस्से में भी अभी बैठे हुए थे क्योंकि मैं बात नहीं कर रही थी ना। तो जब मैं बात नहीं करती हूँ तो वो भी चुप रहते हैं एकदम ही, क्योंकि वो ज़्यादा वैसे भी बात नहीं करते हैं। तो जब बात नहीं करते हैं तो मैं अपने बेटे से ही खूब ढेर सारी बातें कर लेती हूँ और कुछ नहीं। तो मैं चाय पी रही थी, फिर ये अपना बेटे को लेकर जाऊँगी और नीचे उसको छोड़ के फिर मैं आती हूँ। और हेलो, और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, क्योंकि ब्लॉग उसी दिन का है और मैं बता रही हूँ ना मैं किस बात पे लड़ी थी। लड़ी भी नहीं थी, गुस्सा गुस्सी अजीब सा हो गया था, ना आर्गुमेंट हुआ ना कुछ हुआ, बस एक दूसरे को देखा क्या घूर गए और नहीं होता है। मैं वो ये नहीं खाए, चलो मैंने कहा कि चलो जान दो एक और रोटी खा लेंगे, और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने लगा कि मैं भी एक रोटी खा के उठ जाऊँगी। इनको ये लग गया कि मैं नहीं खा रहा हूँ तो ये भी नहीं खा रही हो तो अच्छा ठीक है, मैं नहीं, मेरे लिए मत बनाना शाम को कोई भी नाश्ता, तुमको ये हो जाए तो। मैंने कहा कुछ नहीं है, फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं क्योंकि मैं बस गुस्से में थी, एकदम नहीं बोला। फिर ये भी कुछ नहीं बोले, फिर ये अपना खाएं, अपना ब्रेड पकौड़ा था तो वो खा के पानी पिए, तबीयत नहीं ठीक थी थोड़ी, इनकी भी नहीं होता है। तो फिर ये ऐसा नहीं था कि वो अच्छा नहीं बना था, सब कुछ ठीक था नॉर्मल, बस कन्फ्यूज़न की वजह से लड़ाई हो गई हमारी। फिर सुबह सुबह तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन मेरा मूड ठीक नहीं था तो बस घर की अभी क्लीनिंग की हूँ, थोड़ी सी सब्जी वब्जी बनाने की तैयारी की हूँ तो और कुछ भी नहीं किया। अभी कपड़ा धुल करके बस नहा करके फ्रेश होकर के बस मैं आई हूँ और बज रहे हैं 11:45 के आसपास, क्योंकि जानते हैं कि टाइम हो ही जाता है। तो आइए चलिए किचन में फटाफट मैं काम निपटाती हूँ क्योंकि बेटे को भी लेने जाना है, ये सब ऑन ड्यूटी है, वो तो करनी ही करनी है। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊँगी। गुस्सा नहीं होंगी, आप लोग तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो सुबह का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, उसका रीज़न ये था कि मम्मी का भी फ़ोन आ गया था। उसके बाद थोड़ा सा करते करते इतना ज़्यादा मैंने बात, बहुत देर तक फिर दीदी का फ़ोन आ गया। तो रोज़ हर बार तो मैं उनको टाल देती हूँ, दीदी फ़ोन रखो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन अभी मैंने नहीं किया। अच्छा नहीं लगता है ना, बार बार किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने वही सोचा कि चलो जाने दो, नहीं बनाती हूँ। तो फिर अभी आप लोग भी तो समझोगे मेरी ये प्रॉब्लम। तो देखिए इधर मैंने बथुए वाली दाल बनाई, तो बथुए दाल तो बहुत ही टेस्टी होती है। तो यहाँ जो आलू आ रहा है ना ठंड वाला, वो जो साफ़ करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली हो जाए, तो मैंने उसको आलू की साफ़ कर रही थी क्योंकि मैंने हरे प्याज की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो हरा प्याज मैंने पहले ही काट के रखा है, तो पहले आलू का ही तड़का देती हूँ मैं, क्योंकि आलू और मेथी मिर्ची का ही डालूंगी क्योंकि लाल थोड़ा हो जाता है ना। तो जब पानी, वो सगा प्याज तो पानी छोड़ता है, हरा प्याज तो उसके कारण वो सौगी जैसे, अब वो ठीक लगेगा देखने में भी। तो फिर इसीलिए ना मैं फटाफट से इसकी दाल की छौंकने की भी तैयारी कर रही हूँ। बथुए वाली दाल जब तक लहसुन अच्छे से पड़ के दाल नहीं छौंकी जाती है तो उसकी टेस्ट नहीं उतनी अच्छी आती है। तो इधर मैं फटाफट से आलू छौंक करके अपने हल्दी नमक डाल के फटाफट इसको, देखिए मेरी कुकर भी ना गिरने ही लगती है। ये तो कह रहे हैं ले लो, लेकिन मैं ही रुकी हुई हूँ क्योंकि मुझे कुछ देखना है, कुछ सोच रही हूँ मैं, क्योंकि औरतें तो होती हैं। तो बेटर ये हो जाता है ना कि हस्बैंड वाइफ तो गुस्सा गुस्सी करके बहुत दिन तक ना बात कर, लेकिन एक माँ बाप बन जाते हैं ना हस्बैंड वाइफ,
तो वो कभी मेरी, क्योंकि बच्चा एक वो होने लगता है, बच्चा अभी मम्मी से बात करेगा, कभी उनके उसके विषय में कुछ बात करनी होगी, अपना तो चलो टल भी जाता है, लेकिन ऐसे होते ना बीच बीच में बातें हो रही थी और होना भी शुरू हो गया था लंच के बाद से। मेरी हम लोगों की लंच में ही शुरू हो गया था, क्योंकि इनके भी कुछ स्कूल से सर्कुलर आ गया था, पैसे जमा करने थे, ये सब चीज़ें स्कूल के चोचले, तो फिर यही सब हो रहे थे। फिर स्कूल टाइमिंग भी थोड़ी चेंज हो रही है इसकी। अभी तक तो देखिए मंडे से हो जाएगी स्कूल टाइमिंग चेंज, तो यही सब सोच रही थी ना। कभी कभी दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन जैसी हो जाती है, क्योंकि मेरे घर में तो ये स्थिति हो गई थी। अभी तो बेटे की पुरानी वाली ही टाइमिंग चल रही है, जो अभी बज रहे थे 11 के आसपास। तो मैं देखिए मैंने हरा सगा प्याज की सब्ज़ी बना ली, एकदम अच्छी बन जाती है। जैसे पहले आलू पहले ही अपना लाल लाल कर लीजिए तो फटाफट से ये हो गया था। तो फिर अच्छे से दाल छौंकनी थी, तो मैंने दाल की बता रही थी। तो इसमें अच्छे से आप लहसुन डाल दीजिए और मिर्ची डाल दीजिए, जितनी आपको मिर्ची खानी हो उस हिसाब से फिर इसको डाल दीजिए मीडियम लो फ्लेम। ये जब तक हरे लहसुन का ही इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसको लाल होने दीजिए थोड़ी देर तक। जब तक लाल हो रहा था ना, तब तक मैंने सब कुछ ढक के तैयार भी हो ली थी फटाफट से, क्योंकि बेटे को भी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं अभी कुछ भी करना नहीं पसंद करती हूँ इस बीच, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा बस यही चलता है कि तनुष के स्कूल पहुँच जाऊँ। तो यही वाली मेरी काम हो जाती है, क्योंकि वो भी वेट करता है ना, तो वो बोलता है मम्मा कैसे लेट होगी। तो देखिए मैंने किचन की सब कुछ तैयारी कर ली थी। उसके बाद मैंने आ गई थी किचन से, खाना वगैरह टोटल बना लिया था। फिर मैं आ गई थी ये मक्खन लेकर के, क्योंकि घी का काम मैंने बहुत दिनों से टाल रही थी। और ये था ब्लॉग, बुधवार का मेरा ब्लॉग था, क्योंकि आजकल ना ब्लॉग बहुत लेट हो जा रहा है। रीज़न इसलिए हो जा रहा है कि ब्लॉग तो रोज़ का बन जा रहा है, मैं डाल नहीं पा रही हूँ। उसका भी रीज़न कभी नेटवर्किंग प्रॉब्लम, तभी कुछ प्रॉब्लम। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ तो कभी भी बहुत कुछ दिन तक गुस्सा रह सकता है, लेकिन एक माँ बाप होते हैं ना, वो कभी नहीं होते। तो देखिए मैंने बना तो लिया था, फिर अभी मक्खन निकालने को सोची कि मक्खन निकाल के फटाफट से मैं, और मेरा तो दिन गुजर जाता है, लेकिन उनका दिन मेरे बगैर नहीं गुजर पाता है, क्योंकि वो ज़्यादा बात नहीं करते। मैं तो अपने बेटे के साथ खूब बातें करके दिन बीत जाता है मेरा, घर के कामों में ये है, लेकिन उनका नहीं बीतता है। तो अभी वो आ गए थे अपना, तो फटाफट से ये बैठे थे थोड़ी देर तक, तो नहीं होता है, तो मन उनका भी नहीं लग रहा था। तो अभी वही बात करने लगे, साइड की बातें करने लगते हैं, तो वो भी तो किसी को बताना होता है, तो मुझे बताते हैं। तो देखिए वो कह रहे थे खाना निकाल दो, तो मैंने कहा कि 10 मिनट रुक जाओ, पहले मक्खन वाला काम मैं निपटा लूँ, क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1-2 घंटा लगता है मक्खन पकने में। और फिर मुझे कढ़ाई मेरे पास एक ही है, तो उसके लिए शाम को नाश्ते के लिए भी मुझे वो सब सोच के करना पड़ता है। तो आई होप सब कुछ ठीक हो जाए और मैं सब ढेर सारा बर्तन भी ले लूँ, थोड़ा तो जो मुझे ज़रूरत है वो तो कम से कम एटलीस्ट ले ही लूँ। हाँ, तो वही चीज़ें सोच रही थी फटाफट से मैं। तो यहाँ पे आ गई, तो फिर वही चाय छन्नी, जैसे मक्खन निकालिए ना, तो फिर जो छाछ बचती है ना, तो उसको भी चाय छन्नी से करी, तो उसमें भी ढेर सारे मक्खन होते हैं, तो मैं इसको ज़रूर से करती हूँ। फिर फटाफट से मैं उसके बाद खाना ही निकालूंगी, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं करूँगी, नहीं तो मेरे हस्बैंड गुप्पा हो जाएंगे। क्योंकि उनको क्या होता है ना, गुप्पा इसलिए नहीं होंगे, तेज बोलेंगे कि क्योंकि उनको जाना होता है, तो खा के थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, और मैं नहीं करने दूँगी, तो फिर वो भी दिक्कत हो जाती है ना। तो गुस्सा तो पति पत्नी बहुत दिन तक हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप कभी नहीं हो पाते हैं एक दूसरे से गुस्सा क्योंकि वो माँ बाप बन जाते हैं ना, तो कभी नहीं हो पाते। तो फिर देखिए वही मैंने आ गई, तो मैं इनको लेकर के भी आ गई, इनसे भी बातें कर रही थी और बेटे को भी दे रही थी। तो ये होते थोड़ा सा खाएंगे, तो मैं जब बोलती हूँ, जब गुस्सा रहती हूँ ना, तो ये कहते इतना ही देना, तो लेकिन मैं फिर गुस्सा कर फिर नॉर्मल हो जाती हूँ, क्योंकि खाना तो खिलाना है ना, तो मैं खाना फिर मेरे साथ तो यही हो जाती है। तो देखिए फिर हम लोग ने बैठ के बथुए की दाल और हरे प्याज की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्जी वगैरह, खाना बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठंड की सब्ज़ी तो वैसे ही खाने बहुत अच्छे लगते हैं, सिंपल रहते हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो ये मेरा बन के तैयार हो गया, तो हम लोग खाना खाएं। खाना खाने के बाद ये निकल गए अपना कि अपनी थोड़ी देर रेस्ट किए ये, और फिर ये निकल गए। फिर मैं फटाफट से किचन में आएगी। किचन में आने के साथ ना मैंने जो घी वाले बर्तन थे उसको चढ़ा दिए गैस पे पानी डाल के, क्योंकि वो घी वाले बर्तन होते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे तो धुलेंगे नहीं। तो फिर जो मैंने खाना और डेली रूटीन का जो बर्तन था वो मैंने पहले साफ़ करके क्लीन कर लिया, क्योंकि घी सब में नहीं होना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा घी हो जाए। गर्मी के दिनों में तो नहीं पता, ठंड में तो बहुत ज़्यादा पता चलने लगता है। तो फटाफट से मैं बर्तन धुलूँगी, तब तक वो पानी अच्छे से खौल जाएगा, जिसके कारण बहुत अच्छे से वो। और इधर घी वाला भी काम मैं कर रही थी कि घी का भी देख लूँ थोड़ा सा कि वो भी अच्छे से हो जाता है कि नहीं, क्योंकि घी वाली रोटी, घी वाली सब कुछ तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मुझे भी, मैं खाने लगी, क्योंकि मेरे घुटने में दर्द होने पे बहुत लोग ने कहा कि 1 चम्मच घी आप रोटी में या किसी चीज़ में डाल के खा लिया करिए, तो उससे, और देसी घी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। तो मैंने कहा कि चलो मैं खा लेती हूँ, तो फिर मैंने भी सोच लिया। तो दीदी कि इधर तो मैंने पूरा सिंक पहले अच्छे से साफ़ किया है,
फिर मैं ये गर्म पानी में ले आई कप बर्तन, पूरे जो घी वाले बर्तन थे ना, मैंने फटाफट से उसको तब साफ़ ले, 2 मिनट लगते हैं तब साफ़ करने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो उसको साफ़ कर लूँगी और फिर किचन की एक बार रेक पोछूँगी। और उसके बाद मेरा बज चुके थे, इस समय बज रहे थे मेरे 2:30 या 2:45 के आसपास हो रहे थे मेरे। अब मुझे ठंड भी बहुत ज़ोरों से लग रही थी, तो मैं इसके बाद चली जाऊँगी पहले तो थोड़ा सा गर्म होने छत पे, क्योंकि थोड़ा सा गर्म हो जाऊँगी ना तो बहुत अच्छे से राहत हो जाएगी। क्योंकि 5 मिनट भी धूप यहाँ पे लग जाती है ना, तो बालकनी में खड़ी हो जाऊँगी, बालकनी में भी बहुत अच्छी धूप लगती है, तो मैं वो ले लूँगी, तो उससे ज़्यादा बहुत ही अच्छे से राहत हो जाएगी मुझे। तो यहाँ मैंने एक बार और रेक पे कुकटॉप पूरा अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि होता क्या है ना कि सब कुछ सही से पोंछ लो ना तो फिर शाम को फिर काम नहीं रहता है। तो देखिए आई थिंक मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है और ये भी मैं बस और अभी हो गया है काम ख़त्म। और मैं थोड़ी देर तक रेस्ट करूँगी, थोड़ा सा धूप में जाके सेकूँगी हाथ पैर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और अभी क्या करना है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी ये तो 2 घंटा लगेगा ही लगेगा काम करने में इनको, तो 2-3 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। और हेलो, ये मेरा बेटा हेलो हेलो कर रहा है आपके सामने, तो बहुत ही शैतानी करता है ये मेरा छोना मोना ना, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। हाँ, और कैमरे में आ गया है और हंस रहा है, क्योंकि इनका भी चीकू बंटी दे रहा है, तो ये अपना चीकू बंटी दे रहा है। और मैं अभी बस थोड़ा सा धूप सेक के फिर मैं नीचे आ गई, और नीचे आ करके मैं बस कंबल के अंदर बैठी हूँ। मेरे कमरे का दुर्दशा हो रहा है, ये कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगी। बस देखिए इनको डांस करते हुए, अरे बाप रे, बच्चों के साथ ना तो दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अच्छा, और घी मैंने बैठा दिया, तो 1-2 घंटे में वो भी बन के तैयार हो जाएगा। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।